बिना खर्चा करे हम इन तांबे के बर्तनों को चमकाएंगे। ना ही पीताम्बरी का यूज़ करेंगे, ना ही साइट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे, ना ही बेकिंग सोडा का और ना ही नमक का। तो हम इनको इस तरीके से चमकाएंगे कि आप भी इसको हर दिन इसी तरीके से चमकाना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आप एक दिन इनको वॉश करेंगे ना इस तरीके से, मेरे तरीके से, तो आपको एक हफ्ते तक इन बर्तनों को चमकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते तक ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे, नए जैसे। तो इसके लिए चाहिए इस तरीके की घास जो हमारे गमलों में हो जाती है, आप लोगों ने देखी होगी। और इसके साथ चाहिए थोड़ी सी मिट्टी। उसी गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे, पानी मिला के इनको, जैसे हम बर्तन धोते हैं ना, बर्तनों को धोते हैं ऐसे हम मल मल के, तो वैसे ही इनको भी धोएंगे रगड़ रगड़ के इस तरीके से। तो देखो साफ़ होने लग गए हैं हमारे बर्तन, दिख रहा होगा चमकदार, चमक आने लग गई है बर्तनों में। तो इस तरीके से हमारे बर्तन चमक जाएंगे। और पहले के टाइम पे भी लोग मिट्टी से बर्तन साफ़ किया करते थे, राख से साफ़ किया करते थे, तो बर्तन कितने चमकदार होते थे। और उस समय तो स्टील भी नहीं होता था, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन या फिर कांसे के बर्तनों का यूज़ करते थे। तो वो ये मिट्टी और राख से ही उन बर्तनों को चमकाते थे। तो मिट्टी में इतने सारे अच्छे तत्व होते हैं ना जो बर्तनों को चमका देते हैं, जिसका यूज़ अब आजकल की जनरेशन करती नहीं है, क्योंकि गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे इस वजह से। तो देखो थोड़ा गंदा तो हो गई, कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो मार्केट में पीताम्बरी भी आता है, स्प्रे भी आने लग गया है आजकल। लेकिन ये तो घर का तरीका है जिससे आप बर्तनों को जब मन आए तब चमका सकते हैं, बिना खर्चा किए या बिना इंतज़ार किए कि अरे हम मार्केट जाएंगे, लेके आएंगे तो फिर हम वॉश करेंगे। बस घास लीजिए और गमले से ही थोड़ी मिट्टी ले लीजिए। अगर घास नहीं भी है तो मिट्टी से भी ये चमक जाते हैं, पर मिट्टी से थोड़ा और रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। लेकिन घास होगी ना, क्योंकि घास जो होती है खट्टी खट्टी होती है, मतलब बच्चे खेलते भी हैं, हम जब छोटे थे तो इसको खाते थे क्योंकि खट्टी खट्टी होती थी इसलिए। तो जो इसका खट्टापन है वही इन बर्तनों को चमका देता है। देखो कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं बर्तन। अब इनको एक बार धो लेंगे पहले, क्योंकि जो इनमें मिट्टी विट्टी जो भी है सब निकल जाएगी। अब इसमें बिल्कुल चमक लाने के लिए इसको हम वॉश करेंगे विम बार से। थोड़ा सा विम बार लेने के बाद इनको हम एक बार वॉश कर लेंगे ना, तो बर्तनों में जो चमक होती है, जो बर्तन नए जैसे बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से इस तरीके से वॉश करने के बाद सब बर्तनों को धो लेंगे, विम बार लगा लगा के जैसे अच्छे से रगड़ के धो लेंगे, और ये बिल्कुल चमक जाएंगे जैसे कि अभी मार्केट से लेकर आए। और इससे वॉश करने से ना बर्तन एक हफ्ते तक सेम ऐसे ही रहते हैं। अगर हम पीताम्बरी का यूज़ करते भी हैं, आज हम पीताम्बरी से बर्तनों को वॉश कर लेंगे ना, वो शाम तक फिर काले होने लग जाते हैं, कभी भी आप नोटिस करना। लेकिन इस तरीके से आप अगर वॉश करेंगे तो ये एक हफ्ते तक नहीं भी रहेंगे, 3-4 दिन तक तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरीके को आप ज़रूर अपना के देखिएगा, ये बेस्ट तरीका है। और कभी भी आप जब आपका मन चाहे आप वॉश कर सकते हैं, सोचना नहीं पड़ेगा अरे घर में तो पीताम्बरी है ही नहीं, कैसे वॉश करें, है ना। तो इसलिए इनको चमकदार बनाने के लिए सीधे जाना, गमले तो सबके पास होते हैं, सबके वहाँ प्लांट्स होते हैं, तो उसी गमले में से घास को निकालना और थोड़ी सी मिट्टी लेना और इनको धो लेना, तो ये बर्तन आपके बिल्कुल चमकदार बन जाएंगे। और बर्तन चमकदार होंगे तो पूजा में अपने आप ही मन लगेगा, नहीं तो ध्यान जाएगा अरे बर्तन तो साफ है ही नहीं। इस तरीके से एक बार बर्तन चमका के देखिएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय। लेकिन इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी।